हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों का यूनिक क्लासेज ऑफ होम साइंस में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। पर डे मेरे चैनल पे टेस्ट सीरीज़ के जैसा क्वेश्चंस के आंसर देखिए कि आपको कितना आता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मोटिवेटेड रहूँ मैं। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है कहता है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कठिनाई या समस्या रहती है। तो क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आएंगे ऑप्शंस में, लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर पाइए, जैसे कि अपरिपक्व बच्चे का जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, गर्भपात, उल्टी। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पीरियड में इन परेशानियों से सामना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरक आहार कितने माह के बाद बच्चे को देना चाहिए? 6 मंथ्स। पूरक आहार कितने माह के बाद बच्चे को देना चाहिए? 6 मंथ्स। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ जस्ट चेक योर नॉलेज। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू करना चाहिए आधे घंटे में। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन। किस प्रकार के वस्तुओं पर स्टार्च किया जाता है? किस प्रकार के वस्तुओं पर स्टार्च किया जाता है? सूती जो वस्त्र होते हैं उस पर हम स्टार्च करते हैं। कभी कभी पूछता है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उस पर हम मांड भी लगाते हैं। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? कैल्शियम। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वानस्पतिक धब्बा। वानस्पतिक धब्बा। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है धूप तथा हवा द्वारा सुखाना। कपड़ों का सिलेक्शन करते समय हम ध्यान देते हैं, किन बातों पे हम ध्यान देते हैं? कपड़ों के चयन में ध्यान देते हैं किन बातों पे? कपड़े की किस्म, शैली एवं फैशन, कपड़े की सिलाई, इनमें से सभी। तो हम सभी ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। कपड़ों के चयन में ध्यान देते हैं, कपड़े की किस्म, शैली एवं फैशन, कपड़े की सिलाई, इनमें से सभी। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? सीधा। मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? सीधा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ 1 जून 1955 में। 1 जून 1955 में। कार्बोज का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज।
कार्बोज का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। प्राथमिक जो रंग होते हैं वो 3 होते हैं। सिरका है, सिरका कितना अम्लीय पदार्थ है? सिरका जो है वो अम्लीय पदार्थ है। वस्त्र आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी। अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है 12.5%। अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है 12.5%। अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? जब हम अनाज को अंकुरित करते हैं तो विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है। हमारा जो अगला सवाल है कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा पोषण नहीं देता? इनमें से जो 2-3 ऑप्शन हैं, 4, उसमें से कौन सा है जो कार्बोज पोषण देता है, प्रोटीन पोषण देता है, विटामिन नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, लेकिन रफेज है जो हमारी बॉडी को कोई भी नरिशमेंट नहीं देता है, पोषण नहीं देता है। रफेज ऑप्शन इज़ राइट। हमारा जो नेक्स्ट है वो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है रफेज का कार्य है। रफेज का कार्य क्या है? तो कब्ज से बचने में हमारी ये सहायता करती है, हमारे शरीर को ये सहायता देता है अगर हम रफेज का लगातार सेवन करते हैं फूड के माध्यम से। ठीक है। फिर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो कहता है शरीर से स्मूथ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, स्मूथ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में सहायता करता है हमारी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे वीडियो के थ्रू आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्लीज़ मेरे से कनेक्ट होइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।